नमस्कार दोस्तों, लॉजिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। तो आरजे रौनक आज वो वीडियो लेके आए हैं जो दिल्ली में धमाका हुआ था, मतलब लाल किला के पास। तो उसके ऊपर मतलब क्या भारत पे केमिकल हमले की तैयारी थी, तो ये सारी जो डिटेल है वो आरजे रौनक के इस वीडियो में मिलेगी। तो बाकी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं उसके ऊपर लेकर कि कहाँ से उसका लिंक है, क्या कौन कौन उसमें शामिल है। तो अभी फिलहाल जांच चल रही है उसकी, तो बाद में ये होगा। और जो पाकिस्तानी रिएक्शन दे रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई और ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर ना हो जाए और कहीं इसमें पाकिस्तान का लिंक ना निकल जाए। तो अभी शुरुआती दौर में जो एक लेडी डॉक्टर है उसका लिंक जो है वो पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हालांकि अभी NIA और बहुत सारी एजेंसी जांच कर रही हैं, क्या निकल के आता है वो हम देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। दोस्तों, कल शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना शाम को करीब 6:52 से 7 बजे के बीच हुई। विस्फोट एक कार में हुआ जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहरी इलाके ट्रैफिक सिग्नल के पास वो कार आकर रुकी और कार के पास कई व्हीकल्स जो थे वो जल गए, जिसमें 6 कारें, 2 से 3 ऑटो या ई रिक्शा भी प्रभावित हुए। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। लगभग 20 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और स्थानीय पुलिस के फॉरेंसिक विभाग को मौके पर भेजा गया। कार के मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हरियाणा नंबर की कार I-20 कार बताई जा रही है। ओनर का नाम सलमान है। उसने कहा कि ये गाड़ी उसने आगे किसी को बेच दी थी और अब जिसको बेची थी उसका कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा हुआ भी आ रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विस्फोट एक धीमी गति से चल रही कार में हुआ था जिसे ट्रैफिक सिग्नल पर रोका गया था। होम मिनिस्टर अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया और जांच की बात कही। लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं दोस्तों कि अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा न करें और कोई भी जानकारी यहां वहां शेयर न करें। आधिकारिक यानी ऑफिशियल जानकारी आए उसी को सच माने। पता नहीं बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, कल के ही दिन सुबह से जो 2 खबरें आई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन जिसको दुनिया में जान बचाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस देश के अंदर 2 ऐसे डॉक्टर्स पकड़े गए जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो इस देश के ऊपर एक ऐसा आतंकी हमला हो जाता जिसको लोग सदियों तक याद रखते। देश के अंदर इनमें से एक डॉक्टर ने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसे छूने से भी इंसान मर सकता था। वहीं फरीदाबाद से एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा गया जिसके पास 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक था। इसके अलावा टोटल 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मिलने की भी बात सामने आई है। सोचिए, जिस जगह से ये एक्सप्लोजिव बरामद किए गए वहां से प्राइम मिनिस्टर का घर, राष्ट्रपति भवन और देश की संसद मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर थी। और ये सब दिन भर चल ही रहा था कि शाम तक दिल्ली में ब्लास्ट की भी खबर आ गई। दोस्तों, गुजरात ATS ने 3 ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो देश में एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। यह हमला न सिर्फ लाखों लोगों की जान लेता बल्कि कितने ही परिवारों को बर्बाद कर देता। गुजरात ATS ने जिन 3 आतंकियों को हाल ही में पकड़ा है वो देश भर में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे और उनके पास हथियार, जिंदा कारतूस और खतरनाक घातक केमिकल मैटर्स मिलने की भी पुष्टि हुई है। इन 3 आतंकियों का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद सहित बाकी हिस्सों में बड़े आतंकी हमले करना था। ATS को इनके पास से कई पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और राइसिन जहर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लगभग 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। ये बोला जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे। अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ के सेंसिटिव इलाकों में इन्होंने रेकी करके खुफिया जानकारी और फोटो खींच कर रखी थी। जांच में पता चला है कि इनका मुख्य मकसद राइसिन जैसा विषैला पदार्थ जिसकी मदद से एक केमिकल आतंकी हमला करने का था। इन तीनों का नाम डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान है। मोहिउद्दीन हैदराबाद तेलंगाना, सुलेमान शेख शामली उत्तर प्रदेश और सुहेल खान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से था। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई, क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। सोर्सेज बता रहे हैं कि इन तीनों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। मोहिउद्दीन पेशे से एक डॉक्टर था जो चीन से MBBS पास आउट था, वहीं राइसिन बनाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही 20 साल का सुलेमान शेख हथियारों की सप्लाई और रेकी में शामिल था।
वहीं 23 वर्ष का सुहेल खान हथियारों का इंतजाम और आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाला था। मोहिउद्दीन सैयद इस साजिश का प्राइम सस्पेक्ट है, जिसने राइसिन जैसे खतरनाक केमिकल की जानकारी रखने के चलते यह हमला करने की कोशिश की थी। इनमें से 2 लोग पाकिस्तान से हथियार मंगाकर गुजरात पहुंचे और महत्वपूर्ण जगहों की रेकी की। जांच में पता चला है कि इनका मार्गदर्शन अफगानिस्तान के अबू खदीजा नामक हैंडलर के जरिए हो रहा था, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस यानी ISKP से जुड़ा है। अब बड़ी संख्या में हथियार, कारतूस और केमिकल मैटर का मिलना इस बात का संकेत है कि ये लोग लार्ज स्केल आतंकवादी हमले या बायोलॉजिकल टेरर अटैक की योजना में थे। ये लोग देश के भीड़-भाड़ वाले शहरों में हमला करने के इरादे से हथियारों की सप्लाई और रेकी कर चुके थे। उनके पास से मिले केमिकल से यह भी क्लियर था कि वो ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक दोनों स्तर पर आतंकी हमलों की तैयारी में थे। जांच की गहराई में जाने से पता चला है कि पुलिस और ATS ने लगभग 1 साल तक इन संदिग्ध मॉड्यूल्स पर नजर रखी थी। तीनों आतंकवादी लगातार हथियारों का सप्लाई नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे थे, जिनकी जानकारी उनके मोबाइल फोन और मैसेजेस से मिली। आतंकवादियों ने अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ समेत रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंसिटिव जगहों की रेकी की थी। इससे पता चला कि हमला देश भर के बेहद ही जरूरी और सेंसिटिव इलाकों पर करने की इनकी प्लानिंग थी। हथियार पाकिस्तान से मंगाए जा रहे थे और राजस्थान के हनुमानगढ़ से सप्लाई किए जा रहे थे। इसके अलावा यह भी पता चला कि आतंकियों के नेटवर्क में कई रीजनल और विदेशी हेल्पर्स भी जुड़े हुए हैं, जिनकी अब जांच जारी है। सोचिए, ये लोग अगर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो क्या होता। जिस राइसिन जैसे पावरफुल ऑर्गेनिक जहर का इस्तेमाल प्रयोग करके ये सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर हमला करने की तैयारी में थे, वहां कई सौ या हजारों लोगों की जानें जा सकती थी। ये एक लार्ज स्केल मास कैजुअलिटी टेरर अटैक होता। जानकारों का कहना है कि इनका निशाना किसी मंदिर या ऐसे इलाके में था जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो और नुकसान उतना ही ज्यादा हो। तो दोस्तों, एक तरफ जहां ये खुलासा हो रहा था, वहीं फरीदाबाद में भी एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। Meanwhile, India's security forces busted a terror cell today. They seized nearly 3 tons of explosive material, which is enough to wipe out entire neighborhood blocks. Recoveries in Delhi terror bust. A Chinese pistol with a magazine has been retrieved. 2,900 kilograms of IED making materials found by the police. Space information coming in. Doctors in interrogation have revealed that they were chosen for the task because nobody would have suspected doctors as far as the region is concerned. कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद, हरियाणा के पास 350 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक और 2 असॉल्ट राइफलें बरामद की। इन्हें बरामद करने के कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद रदर को गिरफ्तार किया गया था, जो श्रीनगर में JEM यानी जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने के आरोप में था। डॉक्टर आदिल अहमद रदर की पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा खोज निकाला। यहाँ विस्फोटक और हथियार दूसरे डॉक्टर मुजाहिल शकील के पास रखे गए थे, जो पुलवामा, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विस्फोटकों के साथ टाइमर भी बरामद हुए। बरामद असॉल्ट राइफलें बेहद खतरनाक थी। डॉक्टर आदिल अहमद रदर पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम करता था। वहां पर भी उसके लॉकर से असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जांच में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक राजधानी के नजदीक मिलने से सवाल उठता है कि मकसद क्या था और इसे बिना पकड़े कैसे यहां लाया गया, जिसके लिए गहन जांच जारी है। पूरे नेटवर्क को ट्रेस करना भी बाकी है। क्या इन पकड़े गए लोगों का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से है, ये जांच में जल्दी पता लगेगा। पर दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन ही लोगों को रेडिकल होने से बचा सकता है, पर यहां तो पकड़े गए ये दोनों ही डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी के फॉर्मूले के हिसाब से समझदार भी हैं। तो इस तरह की आतंकी सोच की क्या वजह है? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ एजुकेशन ही इंसान को अच्छा नहीं बना सकती। असल में पढ़ाई दिमाग को तेज तो बनाती है, लेकिन अगर दिल और सोच में जहर भर जाए या किसी गलत आइडियोलॉजी का असर हो जाए तो वही तेज दिमाग गलत दिशा में भी जा सकता है। वो सही गलत की समझ खो देता है। ऐसे में पढ़ा लिखा होना भी बेकार हो जाता है। ये वही जहर है जो धीरे धीरे इंसान की सोच को खा जाता है, इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने काम, अपने देश या अपनी इंसानियत की कोई परवाह नहीं रहती। वो सिर्फ लोगों को इतने बड़े पैमाने पर मारने का ख्याल सिर्फ अपने मन में नहीं लाता, बल्कि उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ कर भी देता है। ये कैसी सोच है दोस्तों? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बाकी चलते चलते एक थ्योरी जो निकल कर सामने आ रही है, जांच में हालांकि पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि Hyundai i20 जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के सामने, उसका ओरिजिनल ओनर था मोहम्मद सलमान, लेकिन उसने इस कार को नदीम को बेच दिया। बाद में नदीम ने भी ये कार एक डीलर को बेच दी जो फरीदाबाद का था, और एंड में इस कार को खरीदा तारिक ने। तारिक जो फरीदाबाद में तो रहता था लेकिन ओरिजिनली पुलवामा का था। सोचिए, डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिसके यहां से लगभग 3000 किलो की आईडी मेकिंग मटेरियल सीज की गई, यानी वो विस्फोटक बरामद किया गया, वो भी फरीदाबाद में रहता था, लेकिन वो भी ओरिजिनली पुलवामा यानी कश्मीर का था।
यानी ये आपस में सारी चीजें जुड़ती हुई दिखाई तो दे रही हैं। हालांकि जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी तो सही तार कहां से किससे जुड़ रहा है वो हमें जरूर बताएंगी। लेकिन लगता ये है कि तारिक पैनिक कर गया क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया और इसीलिए जल्दबाजी में लाल किले के सामने ये हमला किया गया। तो ये एक चीज़ है, ये डॉट्स हैं जो लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी आंख नाक कान खुले रखें। अगल बगल में किसी पे भी आपको डाउट है प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करें। कोई भी चीज़, कोई भी अफवाह फैलाएं मत, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर न करें जिससे जांच में बाधा हो। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। ऐसे ही है यार। अब देखो ना, अभी एक पहलगाम को कुछ एक महीने ही हुए हैं, इतना बड़ा इंसिडेंट उधर हुआ है और बहुत उसमें भाई इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया, काफ़ी चीज़ें मतलब के बदल चुकी। वो भी यही रीज़न था कि भाई बहुत बड़ा अटैक हो चुका था और मतलब के आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो गई थी। और अभी यार जो भी ये एक्टिविटी होती है ना, इसका कनेक्शन आपको कश्मीर में इसके सुराग आपको ज़रूर मिलेंगे कि कोई ना कोई कनेक्शन है ऐसा जुड़ जाता है जो कि एक कश्मीर में है। और सर रौनक की बात भाई सही है, जो एक माइंड सेट है ना ये कभी भी नहीं चेंज कर सकते आप, चाहे जो भी हो जाए। यार ये कश्मीर के वही लोग नहीं जहाँ पर मतलब कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतने लोग खुशहाल उधर बना रहा है इंडिया गवर्नमेंट या इंडिया उसमें इतना एक पैसा लगा रही है। लेकिन चाहे आप जो भी कर लें, जो चीज़ें यार इनको दे दें, लेकिन जो एक माइंड सेट है ना वो कभी भी नहीं चेंज हो सकता। चाहे भाई ये सोने के इनको मतलब के बनाकर चीज़ें दे के ये लो डेली सोना लो और हमसे खुशहाल रहो, लेकिन माइंड सेट आप कभी भी नहीं चेंज कर सकते। पहलगाम हुआ था, वो लोगों ने मतलब रैली निकाली थी, वो हंस रहे थे, इतना बड़ा नुकसान हो रहा था। अब जय शाह के उधर भाई पोस्टर मतलब के जय शाह हो रहा हूँ जैश मोहम्मद के उधर पोस्टर भाई लाग रहे हैं और ओपनली मतलब के वो लगा रहा है, तो उसको कोई डर खौफ नहीं है। तो ये एक जो प्रॉक्सी होती है ना ये काफ़ी मतलब कि एक सपोर्ट करती है और आस्ता आस्ता चीज़ों को ये बड़ा एक बना भी देती है। लेकिन पाकिस्तान का नाम ना आए ऐसा वाक़या हो तो ये हो भी नहीं सकता। ये मोमेंट जो है जिस तरह बना और जो चीज़ें हुई हैं और उसके ऊपर मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों का ओपिनियन आ रहा है कि अभी कड़ियाँ जुड़ रही हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल मैंने कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं और लेकिन यह है कि जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया प्लान और उसके थ्रू लोगों को पकड़ा, उसमें डॉक्टर जो हैं वो लोग थे और 3 बंदों को पकड़ा गया है। और ये डॉक्टर जो थे इनके कैबिनेट से कह लें, इनके रूम से कह लें, वो जो है गन भी बरामद हुई है और एक छोटा रिवॉल्वर जो है वो बरामद हुआ है। और चीज़ें जो हैं उन्होंने कह लें कि कैप्चर किए हैं वहाँ से। और उसने एक किस्म का भी बयान जो है वो प्रॉपर वे में नहीं दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और असल बंदे को पकड़ना ज़रूरी होता है कि प्लान मेकर कौन है पीछे। तो इंडिया जो है कहीं कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोगों के लिखे हुए थे कि वाई इंडिया, हर दफ़ा इंडिया ही क्यों। मतलब ये आतंकी हमले और ये चीज़ें जो हैं, इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है भाई। और अब किस से रिलेटेड होता है, कहाँ पे जाके जुड़ता है। बीच में उन्होंने अफगानिस्तान का नाम लिया, एक जो है वो जो है जमात का मेरे हाल में पता नहीं अफगानिस्तान का कोई बंदा है तो उसका जमात का जो लीडर है ना उसके साथ कमांडर है जो कमांड कर रहा है वो अफगानिस्तान में मौजूद है। तो उसके साथ इनके ताने बाने जुड़ते हैं और उनका लिंक जो आगे बताया जा रहा है वो ISI के साथ ISKP के साथ बताया जा रहा है। मतलब कि अभी चीज़ें जो हैं वो निकल के आ रही हैं, अभी धुंधली हैं, अभी क्लियर आउट नहीं हुआ एटमॉस्फेयर जो है। अभी क्लियर होगा तो तब पता चलेगा। बात ये है कि जो उन्होंने वो पकड़े हैं कि जिनका इरादा कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा था, तो बड़ा इरादा करने का कुछ था पर उनको जल्दी पकड़ा गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट की गई उन्होंने कि मतलब कि पाकिस्तान से हथियार मंगवाए गए हैं और ये मतलब आगे फ्राम बॉर्डर के जरिए इन तक पहुँचाए गए हैं। हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि देखें कि कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जितनी स्ट्रिक्टनेस पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर पे है उतनी कहीं किसी जगह पे भी नहीं है। तो हथियार कैसे आ गए? इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद हथियार कैसे आ गए? ये मैं यही सोच रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया
इनके अंदर के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनको इकट्ठा देख नहीं देख सकते, वो ही अंदर से चालें चलती हैं कुछ ना कुछ ऐसे करने में। क्योंकि ये देखिए एक बॉर्डर है ना, बॉर्डर से कभी भी चीज इधर से उधर नहीं जा सकती जब तक के बॉर्डर के जो अपने लोग हैं वो मुलव्वस ना हो। मैं ये बात खुद भी सुनने में मेरे बहुत दफा आई है कि जो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान से ज्यादा इधर खुश हैं। बिल्कुल, कि ये फिर इसका मतलब है कोई, क्योंकि वो इंडिया को अपना देश मानते हैं, वो अपना मुल्क मानते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं इस तरह वो इंडिया में रहते हैं, तो वो कहते हैं वहाँ पे बेहतर है। एक चीज ये बताता हूँ कि हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम से हमारा तल्लुक है, हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता बिल्कुल कि आप किसी दूसरे को आप नुकसान, क्योंकि कहते हैं अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। जो इंसिडेंट हुआ है यकीन मानो उसने इस दुनिया के दिलों को हिला दिया है, रूह कांप गई है, रूह कांप इतना बड़ा हमला हुआ है। और भाई ये तो शुक्र है भारतीय सेना और भारतीय सीक्रेट एजेंसी ने इसको नाकाम भी किया। 3000 का एक्सप्लोजिव भाई साहब उन्होंने पकड़ा हमले से पहले, ये हमला बाद में हुआ, पकड़ा उन्होंने पहले। और यार जिन सूरों ने किया है ना उनको इबरत का ऐसा मोदी जी बनाए ना कि दुनिया याद उनके पिछवाड़े में आग लगा के डंडे वाला वो दे, बिल्कुल हराम ज़ादों को मौत ऐसी दें कि याद रखें। अब नाम जैश और जैश मोहम्मद का निकल कर आ रहा है सामने, यानी हाफिज सईद का। तो भाई साहब अब पता नहीं क्या होगा। मोदी जी भाई साहब इस टाइम भूटान गए हुए हैं, अब वो पता नहीं फौरन भूटान से वापस आएंगे तो क्या होगा। मुझे तो इस चीज का डर है, पाकिस्तानियों तुम पे डायरेक्ट हमला लॉन्च इस टाइम होने वाला है। अगर 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 ये हाफिज सईद ने कराया है तो हाफिज सईद में एक बात बोलूंगा यार, तूने करा तो दिया लेकिन भारत जो ब्रह्मोस दागेगा ना वो 5 करोड़ आवाम भुगतेगी। हाँ वो एक का नहीं होगा, वो पूरी 25 करोड़ जनता भुगतेगी। आम जनता मारी जाएगी उन रॉकेट्स पे। और जो भाई साहब उन्होंने बात की हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, एक भाई साहब एक टीजर था। अभी हम पाकिस्तान को फिल्म दिखाएंगे 2.0 में और तुम लोगों ने उनको मौका दे दिया। तो यार सीधी सी बात है, ये डॉक्टरों से क्या भाई पड़ गई वे यार। मैं फिर यही कहूंगा चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो उसमें आतंकवादी हो उससे हमको नफरत है। उनको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए पकड़े गए कि वो तड़प तड़प कर मरे। ऐसे लोग मैं जो हैरान हूँ कि इस पे फिर से भाई घूम फिर के पाकिस्तान का नाम ना आ जाए इस पे। यार मुझे काफी सारे कमेंट में लोग बता रहे थे 2.0 मतलब जब तक इन्वेस्टिगेशन यार हमारा सिचुएशन ऐसी हो चुकी है ना, जो भी होता है नाम पाकिस्तान का ही आता है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, इसको अभी तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान वाला जो होता है उस टाइम कुछ सेकंड आ जाता है, पता लग जाता है पाकिस्तान से, लेकिन अभी तक नहीं हुई। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, देखो जो भी वो सीन आगे पता लग जाएगा, जो भी वो यार ये ऊपर बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन शुक्र एक बहुत बड़ा वो 3000 kg वाले से बच गए हैं। जो 3000 kg अगर पकड़ा गया ना तो सोचो उससे कितनी तबाही है। सच में सही बात। जानें ज़ाया होती हैं, मासूम लोगों की जिंदगी ज़ाया होती हैं। पता नहीं है इसके पीछे कौन सा अब मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, क्या करती है, आपस में लड़ा रहा है, लोगों को मार रहा है, खून खराबा कर रहा है। हुकूमत का भी कसूर होता है, हुकूमत की सताई अवाम आगे आती है। अब पता नहीं क्या होता है, मगर ये बहुत दुख वाली बात है यार। लाल किले में 8 लोग मरे हैं, 8-10 लोग मरे हैं। चलो जो भी थे इंसान थे ना यार, इंसान यानी कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं आता कि किस सोच के लोग जी रहे हैं आज भी, जिनका मकसद ये ह्यूमन लाइफ है। ये चीज तो मैंने देख लिया, जो बोलते हैं ना एजुकेशन। अब जो उसामा था वो पढ़ा था, इंजीनियर था, वो उसके इतने इंटरव्यूज थे इंग्लिश उसमें प्रॉपर एकदम। इतने सारे टेररिस्ट दिखाते हैं जो प्रॉपर इंग्लिश भी क्यों बाहर जाते हैं इंग्लिश नहीं बोलते। और पिछले 2 दिन के अंदर कितनी सारी चीजें सामने आई हैं। मिल के रहते हैं, ये हमें नहीं पता ना भाई कौन रह रहा है, कब से आइडेंटिटी। वो ऐसा नहीं है सडनली आ जाते हैं, बचपन से रखा जाता है, आराम से ट्रेन किया जाता है कि कब एक्टिव होना है, क्या है भाई चीजें यार। लेकिन एक चीज तो तू भी मानती है कि कुछ लोगों का इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो जाता है या इतनी नफरत पैदा हो जाती है, वो इंसान का जो जीवन है उसकी तो ले रहे हैं जान, खुद की मतलब कितने। अब ये भी नहीं पता ना जो उस गाड़ी में थे उन्हें भी पता था सबको या नहीं है भाई ये समझ रहे हैं। लेकिन हाँ अगर मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब आई मे बी रॉन्ग कि वहां पकड़े गए तो और जो था उसको लगा कि भैया कि जितना नुकसान कर सकते हैं, जितना डैमेज पहुंचा सकते हैं। आगे क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आती है।
तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो जो दिल्ली में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये है कि अब तो हो गया है। तो इसमें जो कनेक्शंस आ रहे हैं, इसमें पढ़े लिखे मतलब जो डॉक्टर्स हैं, लेकिन इसका एक मतलब फैक्ट जो है वो ये है कि सारा लिंक निकल के पुलवामा से आ रहा है। ये जितने लोग कनेक्टेड इसमें नज़र आ रहे हैं वो सारे पुलवामा के हैं। और पुलवामा में इसका जो जैसे मोहम्मद है पाकिस्तान में टेररिज्म का एक ग्रुप है, उससे इसका लिंक जुड़ता नज़र आ रहा है। बाकी अभी ये आरजे रौनक ने जो वीडियो बनाई थी ये स्टार्टिंग में बनाई थी, तो इनके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी मिसिंग है। इनकी और कोई वीडियो आएगी तो शायद उसमें कंप्लीट डिटेल होगी। तो ये जो i20 इसमें गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, उसके बहुत सारे ऑनर है। मैं अभी न्यूज़ में देख रहा था ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, तो ऑनर जिस डीलर ने इसको बेचा था तो उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है कि उससे पता करने के लिए कि ये कब कैसे मतलब किसी ने परचेज किया है तो कोई डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बना होगा। उसके बाद जो ये फरीदाबाद में जिस घर में ये 3000 किलो के करीब एक्सप्लोसिव मिला है, तो उस बंदे को तो अरेस्ट किया ही है। अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जो गाड़ी चला रहा था बंदा वो शायद ब्लास्ट में ही मर गया है और वो भी डॉक्टर था। तो उसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह पार्किंग में जब गाड़ी पार्क की तब नज़र आ रहा था। तो ये अभी फिलहाल हमारी बहुत सारी एजेंसीज लगी हुई हैं जांच करने में, और पाकिस्तानियों को डर ये सता रहा है कि कहीं अगर इसका लिंक पाकिस्तान से हुआ तो इस बार पाकिस्तान का क्या होगा। ये भी वो अपने को डर रहे हैं। और इसका ये आरजे रौनक इसमें बता रहे हैं कि इसका एक बंदे का लिंक जो है वो अफगानिस्तान से भी नज़र आ रहा है। तो अफगानिस्तान से कौन सा नज़र आ रहा है वो भी हमें बाद में पता चलेगा। और जो गुजरात एडीएस ने 3 बंदों को अरेस्ट किया है, तो उसके पहले आरजे रौनक ने इसमें नहीं बताया, लेकिन उसके पहले जम्मू कश्मीर से भी कोई बंदा अरेस्ट हुआ था ये ब्लास्ट के पहले। तो ये जो ब्लास्ट किया गया है ये कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग इनकी कोई बहुत बड़ी थी। लेकिन ये है कि जब ये बंदे अरेस्ट हुए और इसका इन लोगों को पता चला कि कुछ बंदे अरेस्ट हो गए हैं और हम लोगों तक वो पहुंच सकते हैं, तो इन्होंने जल्दबाजी में आके वहाँ रेड फोर्ट के पास जो है इन्होंने ब्लास्ट किया है। अदरवाइज जिस हिसाब से एक्सप्लोसिव मिला है, जिस हिसाब से इसमें बंदे इन्वॉल्व हैं, ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी। अभी जो नुकसान हुआ है वो कम हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में ये नुकसान और ज़्यादा हो सकता था। तो फिलहाल इसमें भी नुकसान कह सकते हैं कि हुआ है। कम से कम 12 लोगों की डेथ हो गई है और करीब 20 लोग घायल हैं। तो हम उम्मीद करते हैं भाई जो घायल है वो जल्दी ठीक हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। बाकी जो मतलब नहीं रहे हैं यानी जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। बाकी ये जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। भारत के अंदर ऐसे साजिश करने की कोशिश थी, यहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश है, जो मतलब कि बाहर इसका एक इमेज डैमेज करने की कोशिश है। तो बाकी जिस हिसाब से इसमें केमिकल का इस्तेमाल होने वाला था वो तो भाई बहुत ख़तरनाक है। और ऐसे केमिकल का इस्तेमाल अगर होता कहीं रिलीजियस प्लेस में, अभी आप लोगों को पता है कि बाबा बागेश्वर धाम जो है वो उनकी पैदल यात्रा चल रही है, वो भी गाजियाबाद से ही गुजरने वाली थी, फरीदाबाद से में भी, तो उस पर भी अटैक हो सकता था। तो ये इसका लिंक बहुत ज़्यादा है। हालांकि हम आपको ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि जिस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन नहीं है उसकी अफवाहें फैलाना गलत है। और कोई सोशल मीडिया वगैरह पे मतलब ऐसी चीज़ें ना करें कि जिससे जो है हमारे देश में ही माहौल ख़राब हो। लेकिन बाकी ये है कि जो ये हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। जांच एजेंसियां कर रही हैं, अभी किसका नाम आता है किसका नहीं आता वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो कोई और वीडियो आती है हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.